आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस फ्रॉम क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स। क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स से क्या क्या क्वेश्चन न्यूमेरिकल में बनते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द रिलेटिव प्रोबेबिलिटी ऑफ टू स्टेट्स having the energy difference of 4.79 into 10 की पावर माइनस का 21 जूल is E। आपको क्या गिवन है? रिलेटिव प्रोबेबिलिटी गिवन है, क्या है E, और एनर्जी डिफरेंस गिवन है कितना 4.79 into 10 की पावर माइनस का 21 जूल। तो जो वैल्यू गिवन है पहले उसको राइट डाउन कर लेते हैं। एनर्जी डिफरेंस इट मीन E2 माइनस E1 क्या है 4.79 into 10 की पावर माइनस का 21 जूल। रिलेटिव प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? रेशियो ऑफ P1 एंड P2 कितना गिवन है आपको? E गिवन है। ओके, कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट द टेम्परेचर। तो कर लेते हैं। वी नो वेरी वेल P1 अपॉन P2 कितना आता है? एक्सपोनेंशियल E2 अप माइनस E1 अपॉन KT यही वैल्यू आती है। ठीक है, इसकी वैल्यू गिवन है आपको E। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 एंड 2 से आप इन दोनों को इक्वल रख सकते हो ना। वाई? बिकॉज यहाँ पे देखो LHS सेम है, LHS सेम है ना, LHS सेम है तो RHS भी सेम होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यू कैन से एक्सपोनेंशियल E2 माइनस E1 अपॉन KT इक्वल टू E। ओके, यदि अब हम क्या करें, हमें तो टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो अब हम क्या करें, यहाँ पे लॉग ले लेते हैं। यदि हम लॉग लेंगे तो लॉग और एंटी लॉग दोनों हट जाएंगे, एक्सपोनेंशियल एंटी लॉग ही तो है। सो टेक लॉग ऑन बोथ साइड, टेक लॉगिथम ऑन बोथ साइड, करके देख लो कितना आ रहा है। यदि हम दोनों साइड लॉगिथम लेते हैं तो लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो जाएंगे। द वैल्यू इज E2 माइनस E1 अपॉन KT इज इक्वल टू E और लॉग दोनों कैंसिल होंगे तो कितना रहेगा? ओनली 1। कैलकुलेट करना आपको T, तो आप T को इधर ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, ला सकते हैं ना हम। यदि हम T को इधर लेके आएंगे तो E2 माइनस E1 इज डिवाइड बाई K इक्वल टू T। पुट कर देते हैं। वैल्यूज आपको क्या क्या गिवन थी एक बार मैं देख लेती हूँ, मैंने इरेज कर दिया है। E2 माइनस E1 बुक में आपको गिवन है 4.79 इंटू 10 की पावर माइनस का 21। ओके, K इज कॉन्स्टेंट एंड द वैल्यू 1.38 इंटू 10 की पावर माइनस का 23। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू T। करें इसको सिंप्लीफाई। ओके, देखो 10 की पावर माइनस का 23 है, 21 तो कैंसिल हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 2 रिमेनिंग है तो ऊपर जाएगा। तो 4.79 अपॉन 1.38 इंटू 10 की पावर 2 इक्वल टू T। इफ यू सिंप्लीफाई दिस तो यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो आती है 3.47 इंटू 10 की पावर 2 इक्वल टू T। यदि आप इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे ये जो दशमलव का साइन है इसको रिमूव कर दो। द वैल्यू इज 347 केल्विन एंड दिस इज योर आंसर। तो प्रोसेस कितना इजी है, देखा आपने, जो सिंपल हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, एंटी लॉग गिवन था तो लॉग लिया, लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे को रिमूव कर देते हैं तो टी का एक्सप्रेशन आपके पास आ गया। जस्ट हमने वैल्यूज पुट किया और इसको सिंप्लीफाई किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट सेकंड इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका क्या बनता है एग्जाम। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या है? स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड इज गिवन बाय टी क्यूब लॉ। टी क्यूब लॉ के थ्रू आपको स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड गिवन है। How much heat would be given to the solids to increase its temperature from T1 to T2? आप यहाँ पे कितना अमाउंट ऑफ हीट सॉलिड्स को प्रोवाइड कराओगे कि उसका टेम्परेचर T1 से T2 की ओर इंक्रीज हो जाए। तो अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करवाना इट मीन स्पेसिफिक हीट एंड यू नो वेरी वेल द CV इक्वल टू कितना होता है? dQ बाय dt। ओके, समझो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो। आपको यहाँ पे क्या करना है? स्पेसिफिक हीट है क्या, क्वेश्चन से समझ आ रहा है ना? हीट प्रोवाइड करवानी है टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए। इट मीन दिस इज स्पेसिफिक हीट। सो CV इक्वल टू dQ बाय dt एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। If the mass of solid is m, if mass of solid is m, then dq will be, बताओ मुझे। जो सिंपल, यदि मैं इक्वेशन नंबर 1 से बात करूं तो dq कितना आ रहा है आपके पास? CV dt। ठीक है, क्वेश्चन में आपको गिवन है कि जो CV है वो टी क्यूब लॉ को फॉलो करती है। CV इज प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब एंड CV प्रोपोर्शनल साइन यदि हम रिमूव करते हैं तो देयर विल बी एन कांस्टेंट जिसको मैंने A से रिप्रेजेंट किया है। A यहाँ पे क्या है? सिंपल कांस्टेंट। ठीक है, आपको अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड कैलकुलेट करना है, मतलब आपको Q कैलकुलेट करना है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि हमने मास M डिफाइन कर दिया तो dQ इक्वल टू कितना हो जाएगा? m CV dt। ओके, तो क्या करें? एनर्जी निकालनी है, लिमिट गिवन है, CV की वैल्यू भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, पुट कर देते हैं और इंटीग्रेशन कर देते हैं। यदि हम इंटीग्रेशन करें इधर dQ इक्वल टू m इज कॉन्स्टेंट क्वांटिटी, इंटीग्रेशन T1 से T2, वैल्यू ऑफ CV कितना है? A T क्यूब dt। ये तो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। देखो ma हमने बाहर निकाल लिया, T क्यूब का यदि हम इंटीग्रेशन करेंगे और यहाँ पे Q dQ का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा? Q
टी क्यूब का करोगे कितना होता है, टी की पावर 4 इज डिवाइड बाय 4 एंड द लिमिट इज t1 टू t2। ओके, अप्लाई कर देते हैं। m कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, 1/4 हमने बाहर निकाल लिया, मल्टीप्लाई बाय 1/4, लगाओ अपर लिमिट इज t2 स्क्वायर, t की पावर सॉरी स्क्वायर नहीं है 4 है, ठीक है, माइनस t1 की पावर 4। इट मीन इतना अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा यदि आपको सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज करना है फ्रॉम t1 टू t2। तो जस्ट सिंपल कॉन्सेप्ट हमने अप्लाई किया, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, उसे हम स्पेसिफिक हीट बोलते हैं टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए, dq/dt। क्यों निकालना है तो क्यू का फॉर्मूला हमने बता दिया। अब सॉलिड है तो ऑब्वियसली उसका मास हो गया होगा, तो हमने मास m भी डिफाइन कर दिया। सीवीएस में गिवन है कि ये टी क्यूब को फॉलो करती है, तो दिस इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू क्यूब। टी क्यूब यदि हम प्रोपोर्शनल साइन रिमूव कर रहे हैं तो CV इक्वल टू a टी क्यूब। तो CV की वैल्यू हमने यहाँ पुट की, कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाला, जो क्वेश्चन में हमें वैल्यू गिवन थी हमने उसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दिया और हमारे पास आंसर आया। तो इस तरह से यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनते हैं न्यूमेरिकल में। एक को न्यूमेरिकल है, मैंने सिंप्लीफाई करवा रखा है, लेक्चर नंबर 11 देख लेना आप। ओके, और कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल में गिवन है बट वो हमने एज एन टॉपिक सिंप्लीफाई किया है, तो आप वहाँ पे वरी मत होना कि मैम ने ये न्यूमेरिकल्स तो करवाए नहीं है। हमने हर एक टॉपिक कवर किया है, हर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कवर किया है जो आपके एग्जाम के पर्पस से इंपॉर्टेंट है। तो कुछ वहाँ पे न्यूमेरिकल्स की फॉर्म में गिवन है बट हमने वो एज ए टॉपिक सिंप्लीफाई किया है, ठीक है ना। तो इन दोनों क्वेश्चंस को भी एक बार आप देख के जाना एग्जाम में जाने से पहले, ठीक है। थैंक यू।